फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसी एंट्री। तो अभी हम लोग गीता का जो भूमिका है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और गीता की भूमिका जो है, हमने बहुत सारी भूमिकाएं अभी तक शेयर की हैं। आप चाहें तो हमारे चैनल पे जाके उस भूमिका के बारे में जान सकते हैं। और जैसे ही भूमिका समाप्त होगी, हम लोग भगवान का जो अर्जुन को जो ज्ञान था उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और हम लोग उसमें यथारूप ही डिस्कस करेंगे, उसमें कोई भी हम लोग चेंजेस नहीं लाने वाले हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही आप हमें सहयोग दीजिए और हमसे गलती हो जाए तो उसके लिए कृपा कर क्षमा कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। थैंक यू। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि भगवान केंद्र बिंदु हैं और हम सब जो है उस केंद्र बिंदु के आसपास घूमते हैं, एक विचरण करते हैं। और जो भी हम कर्म करते हैं वो डायरेक्ट हमें भगवान तक वो कर्म पहुंचता है। इसलिए हमें जो भी कर्म करना चाहिए वो बिल्कुल शुद्ध कर्म होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अतएव भगवद गीता में हम पाएंगे कि परम पूर्ण में परम नियंता, नियंत्रित जीव, दृश्य जगत, शाश्वत काल तथा कर्म सन्निहित है। और इन सब की व्याख्या इसके मूल पाठ में ही की गई है। ये सब मिलकर परम पूर्ण का निर्माण करते हैं और यही परम पूर्ण परम सत्य कहलाता है। यही परम पूर्ण तथा परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं। सारी अभिव्यक्तियाँ उनकी विभिन्न शक्तियों के फलस्वरूप हैं। वे ही परम पूर्ण हैं। भगवद गीता में यह भी बताया गया है कि निर्विशेष ब्रह्म भी पूर्ण परम पुरुष के अधीन है। ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठाहम। ब्रह्म सूत्र में ब्रह्म की विशद व्याख्या सूर्य की किरणों के रूप में की गई है। निर्विशेष ब्रह्म भगवान का प्रभामय किरण समूह है। निर्विशेष ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म ही अपूर्ण अनुभूति है और इसी तरह परमात्मा की धारणा भी है। 15वें अध्याय में यह देखेंगे कि भगवान पुरुषोत्तम इन दोनों निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा की आंशिक अनुभूति से बढ़कर है। भगवान को सच्चिदानंद विग्रह कहा गया है। ब्रह्म संहिता का शुभारंभ इस प्रकार से होता है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। गोविंद या कृष्ण सभी कारणों के कारण है। वे ही आदि कारण हैं और सत्य चित्त तथा आनंद के रूप हैं। निर्विशेष ब्रह्म उनके सत्य शाश्वत स्वरूप की अनुभूति है। परमात्मा सत्य चित्त शाश्वत ज्ञान की अनुभूति है। परंतु भगवान कृष्ण समस्त दिव्य स्वरूपों की अनुभूति है। सच्चित आनंद की अनुभूति पूर्ण विग्रह में है। अल्प ज्ञानी लोग परम सत्य को निर्विशेष मानते हैं, लेकिन वे हैं दिव्य पुरुष और इसकी पुष्टि समस्त वैदिक ग्रंथों में हुई है। नित्यो नित्यानाम चेतनेश्वतनाननम, ये कठोपनिषद में दिया गया है। जिस प्रकार हम सभी जीव हैं, हम सबकी अपनी अपनी व्यष्टि सत्ता है, इसी प्रकार परम सत्य भी अनंत एवं व्यक्ति है और भगवान की अनुभूति उनके पूर्ण स्वरूप में समस्त दिव्य लक्षणों की ही अनुभूति है। यह पूर्णतः रूप विहीन यानी कि निराकार नहीं है। यदि वह निराकार है या किसी अन्य वस्तु से घटकर है तो वह सर्वथा पूर्ण नहीं हो सकता। जो सर्वथा पूर्ण है उसे हमारे लिए अनुभव गम्य तथा अनुभवातीत हर वस्तुओं से युक्त होना चाहिए, अन्यथा वह पूर्ण नहीं हो सकता। पूर्ण भगवान में अपार शक्तियां हैं। पराशय शक्ति विविध्यव श्रूयते। कृष्ण किसी प्रकार अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा कार्यशील हैं।
इसकी भी व्याख्या भगवत गीता में हुई है। यह दृश्य जगत या भौतिक जगत जिसमें हम रह रहे हैं, ये भी स्वयं में पूर्ण है, क्योंकि जिन 24 तत्वों से यह नक्षत्र ब्रह्मांड निर्मित है, वे सांख्य दर्शन के अनुसार इस ब्रह्मांड के पालन तथा धारण के लिए अपेक्षित संसाधनों से पूर्णतया संबंधित है। इसमें न तो कोई विजातीय तत्व है, न ही किसी की आवश्यकता है। इस सृष्टि का अपना निजी नियत काल है, जिसका निर्धारण परमेश्वर की शक्ति द्वारा हुआ है। जब यह काल पूर्ण हो जाता है, तो उस पूर्ण की पूर्ण व्यवस्था से इस क्षणभंगुर सृष्टि का विनाश हो जाता है। क्षुद्र जीवों के लिए यह सुविधा प्राप्त है कि पूर्ण की अनुभूति करें। सभी प्रकार की अपूर्णताओं का अनुभव पूर्ण विषयक ज्ञान की अपूर्णता के कारण है। इस प्रकार भगवत गीता में वैदिक विद्या का पूर्ण ज्ञान पाया जाता है। सारा वैदिक ज्ञान अमोघ यानी कि अच्युत है, और हिंदू इस ज्ञान को पूर्ण तथा अमोघ मानते हैं। उदाहरणार्थ, गोबर पशुमल है, और स्मृति या वैदिक आदेश के अनुसार यदि कोई पशुमल का स्पर्श करता है तो उसे शुद्ध होने के लिए स्नान करना पड़ता है। लेकिन वैदिक शास्त्रों में गोबर को पवित्र करने वाला माना गया है। इसे विरोधाभास कहा जा सकता है, लेकिन यह मान्य है क्योंकि यह वैदिक आदेश है और इसमें संदेह नहीं कि इसे स्वीकार करने पर किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी। अब तो आधुनिक विज्ञान द्वारा यह सिद्ध किया जा चुका है कि गाय के गोबर से समस्त कीटाणुनाशक गुण पाए जाते हैं। अतएव वैदिक ज्ञान पूर्ण है, क्योंकि यह समस्त संशयों एवं त्रुटियों से परे है, और भगवत गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। अब तो आधुनिक विज्ञान द्वारा यह सृष्टि सिद्ध किया जा चुका है। अब तो आधुनिक ज्ञान द्वारा यह सिद्ध किया जा चुका है कि गाय के गोबर से समस्त कीटनाशक गुण पाए जाते हैं। अतएव वैदिक ज्ञान पूर्ण है, क्योंकि यह समस्त संशयों एवं त्रुटियों से परे है, और भगवत गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो में आपको ये भी पता चल चुका होगा कि भगवान जो हैं वो संपूर्ण है, और संपूर्ण होने के कारण वो अदृश्य रूप में भले ही है, लेकिन वो दृश्य भी हैं। इसलिए हमें ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान निराकार हैं, क्योंकि जब उनमें संपूर्णता नहीं है तो वो भगवान कैसे हुए। इसलिए भगवान निराकार रूप में अपने आप को छिपा के हैं, लेकिन वो निराकार नहीं है। तो दोस्तों, आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत ख्याल रखिए, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों। राधे राधे दोस्तों। जय श्री कृष्णा। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं। यशोदाभिलोकलाघवमानं परावृष्टमत्यं ततो दत्य गोप्या।